स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 266 से आगे क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इससे पहले भी हमारे MCQs बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, BMLT DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको ईमेल मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आगे की जानकारी आपको दे दिया जाएगा। आज का सवाल है 266 नंबर, द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ RBC। ये इमीडिएट है, डबल M है ये, ठीक है। तो जो RBC का बनने से पहले प्रिकर्सर RBC जिसको बोला जाता है वो इनमें से कौन सा है, ये बोला जाता है। जब आप एरिथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं, RBC कैसे बनता है, ठीक है, फिर आप WBC कैसे बनता है, फिर प्लेटलेट्स कैसे बनता है, वो सारी चीज़ जब आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उसका, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो उसका जो RBC बनने से पहले जो प्रिकर्सर वाला RBC है उसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर C है, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। चलिए, रेटिकुलोसाइट काउंट भी हम मेन चैनल पे हमारा लेक्चर डला हुआ है, आप जा करके देखिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश चैनल है हमारा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है इसका A, ठीक है। तो A वाला ऑप्शन है, मतलब O ग्रुप है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। NPN सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड। NPN का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, नॉन प्रोटीन। ये फुल फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला, यूरिया। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, यूरिया है, क्लियर। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 269। अब ये जो सवाल पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव केमिकल। अब आप जितने भी केमिकल या रिएजेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं या केमिकल आपके लैब में जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसकी जो बॉटल आती है, क्या है, बॉटल। तो बॉटल के बाहर आपको एक स्टिकर दिखेगा, स्टिकर में इस रिएजेंट या केमिकल के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मेंशन किया हुआ रहता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसका कैरेक्टर क्या है, किस टाइप का वो केमिकल है, क्या उसके हजार्ड्स हैं, हजार्ड्स के बारे में भी हमने डिटेल में आपको बताया, क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, उनके साइन क्या क्या हैं, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कैसे उनको पहचाना जाता है, क्या क्या साइन उसमें दिया जाता है, उससे समझ सकते हैं आप वो किस टाइप का केमिकल है। इसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम में भी देखो पूछ लिया, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग केमिकल के नाम दिए हैं, ये आपको समझना है कि ये किस टाइप का है। जैसे कि KCN दिया है, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड की अगर हम बात करेंगे तो ये कोरोसिव, ठीक है। उसके बाद एक्यूट टॉक्सिक या इरिटेट या हेल्थ हजार्ड। तो इस तरीके से जो है पोटेशियम साइनाइड होता है इसमें हजार्ड्स। उसके बाद पिक्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो पिक्रिक एसिड भी क्या होता है, एक्सप्लोजिव। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, कौन सा वाला, पिक्रिक एसिड। तो ये कौन से टाइप का होता है, एक्सप्लोजिव, ठीक है। और उसके अलावा एसिटिक एसिड जो दिया हुआ है, एसिटिक एसिड कोरोसिव होता है। और बेंजीडीन दिया है तो ये कार्सिनोजनक होता है, मतलब कैंसर। तो इस तरीके से आप एक एक केमिकल के बारे में अगर आप पता करेंगे तभी आप इनका आंसर कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से इनको पढ़िए, एक एक केमिकल के बारे में जो आपके लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B नंबर, पिक्रिक एसिड। आज का हमारा लास्ट सवाल है, एनाटॉमी से है, फिजियोलॉजी से। द ओनली आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड। तो केवल वो आर्टरी जो आपका इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी करता है, उस आर्टरी का नाम क्या है। तो आप लोगों ने हार्ट में सर्कुलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका हार्ट है, यहाँ पर अलग अलग चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये राइट वाला है और ये वाला लेफ़्ट का है, ठीक है। तो ऊपर का जो ये हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, ठीक है, ये एट्रियम होता है। और ये जो होता है क्या होता है, वेंट्रिकल होता है।
इसी तरीके से इधर भी ये वाला लेफ़्ट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लंग्स है, तो ये जो राइट वाला एरिया होता है यहाँ पर जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इधर सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आता है, इधर इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, फिर पंप हो करके ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। ठीक है, दोनों लंग्स में इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पर जाते हैं। ये किसके द्वारा जाते हैं आपको पता होना चाहिए, यही सवाल आपसे पूछा है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, प्लूरल फ्लूड आता है, ये सारी चीज़, तो ये लंग्स से रिलेटेड है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है, कहाँ, लंग्स में लेकर के जाता है। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर वापस कहाँ जाएगा, लेफ़्ट साइड में, मतलब एट्रियम में यहाँ। तो ये किसके माध्यम से आता है, पल्मोनरी वेन के माध्यम से। पल्मोनरी वेन जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ आता है, लेफ़्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ये आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, बाकी कोरोनरी आर्टरी दिया है तो ये हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई, उसके बाद रीनल आर्टरी किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी लिवर, तो ये नाम से संबंधित हैं, आपको क्लियर समझ में आ सकता है इसमें। बाकी अगर अक्सर देखा जाता है तो ये आर्टरी जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कैरी करता है, और वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, कैरी करता है। तो ये अक्सर देखा जाए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है एक, ये कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी इतना, उसके बाद हम आगे भी कंटिन्यू एमसीक्यूज़ लेकर के आते रहेंगे। आप परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें, और एमसीक्यू सीरीज़ आप हमारा ले सकते हैं, हार्ड कॉपी आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ईमेल करना है हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के जल्द से जल्द मिल सके, और हमारे साथ ये चीज़ आप पढ़ सकें। दूसरों को भी शेयर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।